नमस्कार। आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग 22, 23 और 24 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है पराक्रम दिवस, वीर दिवस, शहीद दिवस या फिर शौर्य दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराक्रम दिवस। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक में हुआ था। भारत सरकार द्वारा इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और पहली बार 2021 में पराक्रम दिवस मनाया गया था। 1920 में इनका चयन ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में हो गया था, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में चुने गए थे, जबकि दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर इनका निर्वाचन हुआ और 1939 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान के पास एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। पहली बार नेताजी को नेताजी हिटलर ने ही कहा था। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीप का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? ऑप्शन दिया गया है 20, 21, 22 या फिर 25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वीं जयंती के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया गया है और इससे पहले 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया था। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले और नेताजी को समर्पित होने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया था। प्रश्न संख्या हम लोग 3 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन दिया गया है ओडिशा राज्य प्रबंधन, लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आइए इससे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने तथा सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने वर्ष 2022 की पुरुष T20 ऑफ ईयर में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया है? ऑप्शन दिया गया विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं हम लोग। ICC ने वर्ष 2022 की ICC मेंस T20 टीम ऑफ ईयर में 3 भारतीयों को शामिल किया है, जिसमें विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या शामिल हैं और इस टीम के जो कैप्टन हैं वह इंग्लैंड के जॉस बटलर हैं। ICC वुमेन्स T20 टीम ऑफ ईयर की बात करें तो इसमें 4 भारतीय वुमेन प्लेयर को शामिल किया गया है, जिसमें स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और रेणुका सिंह को शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक तीनों सेनाओं के अभ्यास एम्पेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। तीनों सेनाओं के द्विवार्षिक जल थल नभ अभ्यास एम्पेक्स 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 17 जनवरी से 22 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। एम्पेक्स का उद्देश्य आपसी पारस्परिकता और तालमेल को बढ़ाने के लिए सहयोग सहित संचालन के विभिन्न पहलुओं में तीनों सेनाओं के विभिन्न घटकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। एम्पेक्स 2023 अब तक का सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास भी था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 6 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ की जाएगी? गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक।
इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं हम लोग। तो G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत, यानी कि इसकी प्रेसिडेंसी भारत करेगा। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन 9 फरवरी से 11 फरवरी तक होगा और इसका आयोजन बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड में होगा। उसकी मेजबानी भारत का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर रहा है या फिर करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब। पंजाब राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, G20 के अंतर्गत B20 यानी बिजनेस 20 की पहली बैठक कहाँ की गई? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें 2 शहर है और बाकी 2 राज्य है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में पहली बार इसका आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर आइकॉनिक इवेंट्स वीक का आयोजन कब से कब तक किया गया? ऑप्शन दिया गया है 17 जनवरी से 23 जनवरी, 16 जनवरी से 22 जनवरी, 15 जनवरी से 21 जनवरी या फिर 18 जनवरी से 24 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 जनवरी से 23 जनवरी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिया गया मनीष तिवारी, राजीव रंजन, नील बसु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मनीष तिवारी। मनीष तिवारी को जो कि एक ब्रिटिश भारतीय हैं, इनको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया अजीत सक्सेना, इंगर एंडरसन, ट्रिगवी ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंगर एंडरसन। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रही विलुप्ति के कगार पर सौरा, कोलम व मवासी अनुसूचित जनजातियों का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन दिया गया झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और कबीरधाम जिले में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आने वाली सौरा, कोलम और मवासी जनजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। ये जनजातियां घनी आबादी से दूर अलग बस्ती बनाकर रहती हैं और इन जनजातियों का जो मुख्य व्यवसाय है वह है वनोपज संग्रह और पशुपालन और खेती। और यह जनजातियाँ स्वयं को ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानती है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।